नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में जारी महासंकट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब आपको बता दें, शिवसेना के एक विधायक संजय सिरसाट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर करारा जवाब दिया है और उस चिट्ठी को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये विधायकों के सेंटिमेंटल हैं, जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर लिखे हैं कि आखिर शिवसेना में रहने के बावजूद वो अपने आप को कितना अलग महसूस कर रहे थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल एक फेसबुक लाइव के जरिए तमाम शिवसेना के इन बाकी विधायकों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो विधायक हैं आकर सीधे मुझसे बातचीत करें, अगर ये कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो इस चिट्ठी में उन्होंने न सिर्फ इस बात का खुलासा किया है कि 2.5 साल से मातोश्री के दरवाजे हमारे लिए बंद किए गए, बल्कि खुलासा इस बात का भी किया गया कि दरअसल अयोध्या जाने के लिए हम तैयार थे, एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, एंट्री हो चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक फोन कॉल से हमें वापस लौटना पड़ा। आदित्य ठाकरे अयोध्या गए, लेकिन हम अयोध्या नहीं जा पाए। इसका भी बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। किस तरह से एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार शिवसेना के विधायकों का अपमान कर रहे थे, इस बात का भी जिक्र संजय सिरसाट ने इस पूरे पत्र में किया है। आपको बता दें, औरंगाबाद वेस्ट से शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने चिट्ठी के जरिए उद्धव ठाकरे को ये जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि पूरे देश ने विधानसभा परिषद के नतीजे देखे, शिवसेना का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आपके दफ्तर जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हमारी कभी सुनवाई नहीं हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए मातोश्री के ये दरवाजे बंद थे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। मातोश्री में हमें घंटों तक इंतजार कराया गया। सिरसाट ने यह भी कहा कि मंत्रालय में भी आप नहीं मिलते थे। सिरसाट ने कहा कि हम ऊब गए और आपका साथ छोड़ दिया। ये बड़ी बात उनकी तरफ से इस लेटर में कही गई है। साथ ही जिस अयोध्या दौरे का जिक्र जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया था, सिंधे को लेकर उन्होंने कहा कि हम अयोध्या गए, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही हम अयोध्या गए थे और एकनाथ शिंदे हमारे साथ थे। लेकिन उस दौरान जो उद्धव ठाकरे की ओर से नहीं बताया गया वो ये कि दरअसल उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में शिवसेना के विधायकों को अयोध्या आने से रोक दिया था। लेकिन इस बात का खुलासा अब संजय सिरसाट की ओर से किया गया है। इस लेटर में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि आदित्य ठाकरे के साथ हमें अयोध्या जाने से रोका गया, हम उद्धव के सामने अपनी बात नहीं रख सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये अपने आप में ये लेटर दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से शिवसेना के विधायकों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ नाराजगी है। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं, लाखों मतदाताओं ने हमें वोट देकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बनाया है, लेकिन बावजूद इसके अगर हम उनकी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं तो वहां हमारी एंट्री ही नहीं है, वहां हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया और साथ ही इस बात का जिक्र भी किया गया कि जब तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सुनवाई मुख्यमंत्री के जो ऑफिस है उसमें नहीं हो रही है तो एकनाथ शिंदे वो नेता हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस बात का जिक्र भी संजय सिरसाट की ओर से किया गया है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करारा जवाब और साफ तौर पर शिवसेना की पूरी तरीके से पोल खोलता ये जो लेटर है ये सामने आया है, जिसमें संजय राउत पर भी संजय सिरसाट ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चाणक्य जो शिवसेना के हैं संजय राउत, दरअसल वो हमें हराने और राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति तय करने के लिए यही कर रहे थे। इसका नतीजा सिर्फ महाराष्ट्र ने देखा है।
उन्होंने इस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया है कि शिवसेना विधायक के रूप में हम एक शिवसेना के मुख्यमंत्री से भी नहीं मिल पा रहे हैं। हमें वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं मिली। मुख्यमंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सभी से मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए 6ठी मंजिल के दरवाजे ही बंद हैं। उस पर ही कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी मंत्रालय में नहीं गए। इस बात का जिक्र भी उन्होंने इस लेटर में किया है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि संजय सिरसाट की ओर से जो ये लेटर लिखा गया है, इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कई बार निर्वाचन क्षेत्र के काम और अन्य मुद्दे, व्यक्तिगत समस्याओं को लिए मैं सीएम साहब से मिलने का अनुरोध करने के बाद संजय राउत की ओर से एक ही संदेश आया है कि आपको वर्षा बंगला बुलाया गया है, लेकिन वहां बंगले के गेट पर भी मैं कई घंटे तक खड़ा रहा। हम विधायक कई घंटे तक खड़े रहते हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है, और जब संजय राउत को फोन किया जाता है तो वो हमारा फोन रिसीव नहीं करते हैं। आखिरकार हम उब जाते हैं और चले जाते हैं। हमारा सवाल ये है कि 3 से 4 लाख मतदाताओं में से चुने गए हमारे जो तमाम साथी विधायक हैं, उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार आखिर क्यों किया जाता है, ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया है। और इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया है कि एकनाथ शिंदे के द्वार जो है वो हमारे लिए खुले हैं, और निर्वाचन क्षेत्र में खराब स्थिति, निर्वाचन क्षेत्र में धन, नौकरशाही और कांग्रेस एनसीपी की बेइज्जती, ये तमाम चीजें हम सहन करते हैं, और उसके बाद एकनाथ शिंदे के यहाँ हमारी सुनवाई होती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से कल शिवसेना के नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के एजेंडे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि शिवसेना पर और हम पर खास तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे से शिवसेना भटक गई है, इस तरीके का आरोप लगाया जाता है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने ये दलील दी थी कि हम अयोध्या गए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही गए थे, लेकिन इस लेटर में संजय सिरसाट ने ये पूछा है कि क्या हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर ये शिवसेना के मुद्दे हैं। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि जवाब में उन्होंने ये लिखा है कि अब जब आदित्य ठाकरे अयोध्या चले गए हैं तो आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। आपने खुद कई विधायकों को फोन कर अयोध्या नहीं जाने की बात कही थी। मैं और मेरे कई साथी जो मुंबई एयरपोर्ट से अयोध्या जाने के लिए निकले थे, उनका सामान की जांच भी हो चुकी थी, लेकिन तभी एकनाथ शिंदे के पास एक फोन आया और उसमें ये कहा गया कि विधायकों को अयोध्या न जाने दिया जाए, जो कुछ लोग आना चाहते हैं उन्हें वापस लौटाया गया। इस तरह से शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पोल पूरी तरीके से इस लेटर में खोलकर रखती है। तो गुस्सा, नाराजगी और साथ ही जो शिवसेना में अपमान हो रहा था, जो उद्धव ठाकरे लगातार अपने विधायकों का अपमान कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें इस लेटर में देखने को मिली हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को अब ये करारा जवाब इस चिट्ठी के जरिए दिया गया है। संजय सिरसाट की ओर से ये लेटर लिखा गया है, जिसपे उन्होंने न सिर्फ अपनी बात कही है बल्कि तमाम उन विधायकों की बात भी लिखी है जो इस वक्त शिंदे के गुट में शामिल हैं, जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि 50 से ज्यादा विधायकों की संख्या है जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के गुट में हैं। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ चुके हैं, क्योंकि कल उद्धव ठाकरे ने इन विधायकों से जवाब मांगा था और अब इस तरह से एक लेटर बम के जरिए उद्धव ठाकरे को ये जवाब दिया गया है। और न सिर्फ जवाब दिया गया है बल्कि उद्धव ठाकरे की पूरी पोल खोलकर रखती है कि किस तरह से शिवसेना में उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को तवज्जो दे रहे हैं, संजय राउत को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मुख्यमंत्री तक तमाम जो जनता है महाराष्ट्र की अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की जहां से वो चुने गए हैं, वहां के लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री हैं कि इन विधायकों से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, इन्हें किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो उनकी तरफ से कही गई हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि दरअसल जो सरकारी आवास है वहां
हमें एंट्री नहीं मिल रही है, लेकिन वहीं जो असली विरोधी हैं कांग्रेस और एनसीपी, उनके जो लोग हैं वो नियमित रूप से मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, वे निर्वाचन क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से काम भी करा रहे हैं। इस बात का खुलासा भी उनकी तरफ से किया गया है। तो ये लेटर है जो कि संजय सिरसाठ ने लिखा है और इसमें तमाम चीजें लिखी गई हैं। उद्धव ठाकरे को न सिर्फ जवाब दिया गया है बल्कि एक लेटर बम के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि किस तरह से अयोध्या दौरे से लेकर और क्या कुछ चीजें शिवसेना के भीतर चल रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और साथ ही इस बात को लेकर भी उन्होंने दुख जाहिर किया है कि दरअसल आज उनके लिए ये स्थिति महाराष्ट्र में आ गई है कि अगर उनके तमाम मुद्दों पर सुनवाई नहीं होती है, अगर मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपने जो उनके मतदाता हैं आखिर उसे क्या जवाब देंगे, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। तो ऐसे में इस कठिन समय में एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के संरक्षक हैं, माननीय बाला साहेब धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने हमें बहुमूल्य समर्थन दिया है। हम शिंदे के साथ इस विश्वास में हैं कि उनके घर के दरवाजे हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे लिए खुले हुए हैं, आज भी और कल भी रहेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि हमने ही एकनाथ शिंदे को इस चीज के लिए तैयार किया है कि हम अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे और हम अब अलग होने के लिए तैयार हैं। इस बात का जिक्र भी इस लेटर में उनकी तरफ से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।